Hey, hello guys, how are you all? So welcome back again to Maximus. Maximus, it is a digital learning platform to provide you quality education, right? तो बच्चे लोग, हमने जो लास्ट क्लास में लर्न किया था दैट वाज प्रोबेबिलिटी हमने स्टार्ट किया था, एंड दैट वाज द सेकंड लेक्चर हमने प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बेसिक फोकस करके हमने अंडरस्टैंड किया था, राइट? सो दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ प्रोबेबिलिटी, एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डू प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एनसीईआरटी and उसके जो मिक्स प्रॉब्लम्स है दैट वी आर गोइंग टू लर्न, एंड ऑल्सो फ्यू ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू रिवाइज अगेन. दैट कॉन्सेप्ट इज बेसिकली फ्रॉम डाइस के बारे में जो कॉन्सेप्ट है दैट उसकी कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, देयर आफ्टर प्लेइंग कार्ड्स की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉइन्स की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हम फिर से एक बार रिकैप करने वाले हैं बिफोर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, राइट? चलो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. So this you already know what is the probability. So probability, it is the concept of measuring the degree of any kind of uncertainty, that is known as probability. ठीक है? And this is the experiment already know, random experiment you already know, events you already know. So experiments क्या होते हैं? जब हम बहुत सारे ट्रायल्स करते हैं किसी चीज़ की, so that जिसमें कि हमें रिजल्ट जो है सो पता होता है, ठीक है? सो दैट ट्रायल इज नोन एज एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रिजल्ट तो हमें पता होता है बट हमें ये पता नहीं होता एक्जैक्टली क्या रिजल्ट आने वाला है, राइट? इवेंट क्या होता है? जितने हम कलेक्शन नंबर ऑफ इवेंट जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है, दैट ऑल इज नोन एज इवेंट्स. ठीक है, चलो. सो नेक्स्ट इज द टॉसिंग ऑफ ए कॉइन. सो द टॉसिंग ऑफ ए कॉइन यू ऑलरेडी नो क्या होता है. टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, जब कॉइन को जब टॉस करते हो तो क्या हुआ? दिस इज एन इवेंट. टॉसिंग ऑफ ए कॉइन इज एन इवेंट, ठीक है? और जब कॉइन को हम टॉस करते हैं तो क्या निकल के आता है? रिजल्ट वी ऑलरेडी नो. एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट क्या आता है? या तो हेड आता है या टेल आता है. सो दिस थिंग इज़ नोन टू अस ऑल ऑफ अस कि ये या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है? सो क्या क्या आएगा? या तो वो हेड आएगा या तो क्या आएगा? वो टेल आएगा. दिस थिंग वी नो, ठीक है? और दूसरा क्या होता है? अगर हम दो कॉइन को टॉस करें तो क्या निकल के आता है? इफ़ वी टॉस टू कॉइन्स टुगेदर, दैट मीन्स, है ना, कैसा होगा? दो कॉइन को अगर टॉस करें तो कैसा होगा? या तो दोनों कॉइन पे हेड आएगा, ठीक है? या क्या चांसेस है? या हो सकता है एक कॉइन पे हेड आए, एक कॉइन पे टेल आए, है ना? या क्या हो सकता है? एक कॉइन पे टेल आए, पहला कॉइन पे टेल आए, दूसरे कॉइन पे हेड आए. या फोर्थ चांसेस क्या हो सकता है? फोर्थ रिजल्ट कैन बी पॉसिबल कि दोनों कॉइन पे टेल आए. सो देयर आर 4 पॉसिबल रिजल्ट्स कैन बी पॉसिबल वाइल दो कॉइन को जब हम दो कॉइन को टॉस करेंगे, ठीक है? आई थिंक विद दिस, है ना, सो 4 कितने चांसेस हैं? कितने रिजल्ट पॉसिबल हैं दो कॉइन पे? तो दो कॉइन पे 4 रिजल्ट पॉसिबल हैं, ठीक है? सिमिलरली अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं तो कितने रिजल्ट पॉसिबल हैं? सो बेसिकली देयर आर 2 रिजल्ट्स आर पॉसिबल, ठीक है? तो दिस आई थिंक आपको अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ की. तो चलो लेट्स जंप टू सेकंड थिंग. दूसरा चीज़ क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ डाइस. डाइस के बारे में ऑलरेडी जानते हो. जब एक डाइस, जब हम लूडो प्ले करते हैं, जब एक डाइस में एक डाइस को हम जब थ्रो करते थे तो क्या क्या निकल के आता था? तो रिजल्ट्स क्या क्या पॉसिबल थे? तो रिजल्ट पॉसिबल हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है. सो दीज ऑल रिजल्ट्स आर पॉसिबल वाइल व्हेन एक डाई को हम थ्रो करेंगे. सी द डाई इज ए सिंगुलर एंड डाइस इज ए प्लूरल, ठीक है? सो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए, ठीक है? जब एक वाइल थ्रोइंग ए वन डाई, सो दैट विल बिकम्स 2. दीज ऑल रिजल्ट्स आर पॉसिबल. दीज ऑल फेवरेबल रिजल्ट्स आर पॉसिबल, ठीक है? जब आप एक डाई को थ्रो करोगे, और जब दो डाई को थ्रो करोगे एक साथ तो क्या निकल के आएगा? सो देयर आर हाउ मेनी रिजल्ट्स आर पॉसिबल? सो देयर आर हाउ मेनी 36 रिजल्ट्स आर पॉसिबल. सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल द रिजल्ट, ठीक है? क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? 1 पॉसिबल हो सकता है, 1 2 पॉसिबल हो सकता है, 1 3 पॉसिबल हो सकता है, 1 4 पॉसिबल हो सकता है, 1 5 पॉसिबल हो सकता है, 1 6 पॉसिबल हो सकता है. और क्या पॉसिबल हो सकता है? 2 1 हो सकता है, दैन 2 2 हो सकता है, दैन 2 3 हो सकता है, दैन 2 4 हो सकता है, दैन 2 5 हो सकता है, दैन 2 6 हो सकता है, ठीक है? दीज ऑल आर द पॉसिबल रिजल्ट्स, राइट, वाइल थ्रोइंग ए 2 डाइस टुगेदर, ठीक है? दैन 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, दैन 3 4 हो सकता है, दैन 3 5 हो सकता है, दैन 3 6 हो सकता है. और क्या हो सकता है? दैन 4 1 हो सकता है, राइट? और 4 2 हो सकता है, और 4 3 हो सकता है, एंड 4 4 हो सकता है, एंड 4 5 हो सकता है, एंड 4 6 हो सकता है, ठीक है? सिमिलरली 5 1 हो सकता है, 5 2 आर पॉसिबल, 5 3 आर पॉसिबल,
5 4 are possible, 5 5 are possible and 5 6 are possible, right? और क्या है, लास्ट वन है तो 6 1 possible, 6 2 are possible, 6 3 are possible, 6 4 are possible, 6 5 are possible and 6 6 are possible. So there are how many results are possible? तो 6 into 6 results are possible, means there are 36 results are possible. ठीक है. सिमिलरली अगर ये तो क्या, जब दो टू डाइस थ्रो टुगेदर है, ठीक है, राइट. और सिमिलरली अगर 3 डाइस को थ्रो करोगे कितना रिजल्ट पॉसिबल है, तो कैन बी 1 1 1 और देयर आफ्टर क्या हो सकता है, 1 1 2 हो सकता है, 1 1 3 हो सकता है, 1 1 4 हो सकता है, 1 1 5 हो सकता है. इस तरीके से हाउ मेनी, तो वो होंगे जब 3 डाइस को थ्रो करोगे तो 6 into 6 रिजल्ट मीन्स 216 रिजल्ट्स आर पॉसिबल. ठीक है, जब वाइल थ्रोइंग 3 डाइस टुगेदर. 3 डाइस के बारे में आपके क्लास 10th की बुक में है नहीं, ठीक है, बट कॉम्पिटिशन में दिस इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा. वाइल थ्रोइंग 2 डाइस टुगेदर दैट मीन्स देयर आर 36 रिजल्ट्स आर पॉसिबल. ठीक है, चलो ये तो डाइस का हो गया. एंड देयर आफ्टर मूविंग टू कार्ड्स. तो कार्ड्स के बारे में लास्ट क्लास में बहुत ही डिटेल से मैंने बता दिया था. इवन दो आई वुड लाइक टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट अगेन. तो क्या रिवाइज करना है इसमें रिवाइज ये करना है. सो देयर कार्ड्स कितने तरीके के होते हैं, देयर आर 2 कलर्स ऑफ कार्ड, वन इज अ रेड एंड वन अदर इज अ ब्लैक. ठीक है, तो रेड में क्या होता है, रेड में 2 तरीके के होते हैं, डायमंड एंड हार्ट्स आर रेड एंड स्पेड्स एंड क्लब्स आर ब्लैक कार्ड्स. ठीक है, और जितने भी चारों कार्ड्स में 13 नंबर्स होते हैं, चारों कार्ड्स में टोटल कितने नंबर्स होते हैं, 13 नंबर्स होते हैं. ठीक है, सो पुट टुगेदर ऑल हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर, सो देयर 52 कार्ड्स आर देयर इन ए पैक ऑफ वेल सफल्ड पैक कार्ड. ठीक है, अब इसमें से देखोगे 13 में आउट ऑफ 13 3 क्या होता है, 3 आर द फेस कार्ड. आउट ऑफ 3 आर face card. So these all are the face card. So you can see this is Jack, this is the Queen and this is the King. So these are the face card. So these all known as the face card. Thereafter जितने भी कार्ड होते हैं वो सारे नंबर्ड कार्ड होते हैं, starting from A 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So those all are the numbered card. These are the face card and these are the types of card. ठीक है, तो there are how many cards? There are 4 types of card in a pack of well shuffled pack of 52 cards. One is the diamond is the red, heart is the red, then spades and clubs are right. So this thing you already know. चलो अगर ये clear है तो let's now jump into the some of the more concept. वो concept क्या है? So this is you already know what is the probability of occurrence of an event. So this is what? This is the number of outcome, favorable outcome. So this is number of favorable outcome upon of total number of events जो हमने किए, जितने number of experiment हमने किए. So this is the basic formula of a probability. ठीक है, चलो on the basis of this thing, one is the sure event. Sure event क्या होता है, जब probability of thing is 1 है ना. जैसे मान लो कि जैसे मान लो कि आपके पास क्या है, so let's take an example कि कॉइन है, कॉइन को आपने थ्रो किया. ठीक है, so getting an head और getting a tail क्या है, that is a sure event है ना. sure मतलब ये दोनों तो आना ही आना है, राइट. उसके बाद क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट. इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या हुआ कि आपने डाई को थ्रो किया है ना, एक सिंगल डाई को थ्रो किया और गेटिंग ए चांस ऑफ नंबर 8 आने के चांसेस कितने हैं डाइस पे, तो बिल्कुल भी 0 है, नहीं आ सकता है वो, है ना. तो वो क्योंकि उस पर होता ही नहीं है, तो इम्पॉसिबल है, दैट इज इम्पॉसिबल टू कमिंग 8 ऑन ए थ्रोइंग ए डाई, राइट. सो दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट. सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा, जैसे आपने कॉइन को टॉस किया तो एक तो हेड आया, एक टेल आया. ठीक है, तो गेटिंग ए हेड इज है ना हाफ 1/2 हो जाएगा एंड गेटिंग ए टेल इज ऑल्सो 1 माइनस ऑफ 1/2. सो दैट इज नोन एज द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, राइट. चलो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग लेट्स अटैक द क्वेश्चंस. ठीक है, क्लियर है, चलें क्वेश्चन करें. चलो, तो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द किंग एंड द जैक एंड द 10 ऑफ स्पेड्स आर लॉस्ट फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स. ठीक है, क्या कहा कि जो 52 पैक ऑफ कार्ड्स हैं उसमें क्या लॉस हो गया, तो पहला तो किंग लॉस हो गया, दूसरा क्या, जैक लॉस हो गया एंड 10 ऑफ स्पेड्स आर लॉस्ट. ठीक है, किंग जैक एंड 10 स्पेड्स, 10 ऑफ स्पेड्स, किंग जैक एंड 10 ऑफ स्पेड्स आर लॉस्ट फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स एंड द कार्ड ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग आफ्टर सप्लिंग फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दीज ऑल थिंग्स. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, लेट्स मूव टू दी, हम कार्ड वाले चलते हैं. तो कार्ड वाले क्या बोला कि स्पेड्स का मतलब ये वाले कार्ड का, मतलब दिस वाले कार्ड का, ये वाले कार्ड का कौन कौन सा लॉस हो गया, तो इसका किंग लॉस हो गया है ना पैक में से. और क्या लॉस हो गया, दूसरा जैक लॉस हो गया है. ठीक है, और क्या लॉस हो गया है, तीसरा क्या लॉस हो गया, तो 8 है 10 है.
10 लॉस हो गया है इस वाले कार्ड से। तो इस वाले कार्ड से अगर ये तीनों लॉस हो गया है, मतलब टोटल तो कितने कार्ड्स थे, टोटल होते हैं 52 कार्ड्स, ठीक है। 52 में से पहले तो ये 3 माइनस कर दो, सो दिस रिमेनिंग कितना बचेगा हमारे पास, 49 कार्ड्स बचेगा। 49 कार्ड्स रिमेनिंग है, बट इसमें से इसके 13 टोटल हैं, इसमें डायमंड के, क्लब्स के 13 टोटल हैं और हार्ट्स के भी 13 टोटल कार्ड हैं। इसमें से 3 गायब हुए हैं, मतलब 13 में से 3 हुए हैं माइनस इसके बेसिकली, मतलब इसमें से कितने कार्ड हमारे पास हैं, 10 कार्ड इसमें से हमारे पास रिमेनिंग है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। आपको देखो क्वेश्चन को लर्न करो, क्या है क्वेश्चन। नाउ हियर द क्वेश्चन। नाउ इसके बाद क्या हुआ, जब ये चीज़ हमें पता चल गया कि ये 3 कार्ड लॉस्ट हैं, देयर आफ्टर हमने क्या किया, उसमें से कार्ड को निकाला, ठीक है। अब कार्ड को निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी, क्या चांसेस हैं कि कार्ड जो निकाला गया है द कार्ड इज़ अ रेड कार्ड। तो रेड कार्ड के लिए हमने कौन सा कार्ड लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है हमारा दिस वन, राइट, दिस स्पेड्स का, हमारा स्पेड्स का कार्ड हमारा लॉस हुआ है। तो रेड से तो ये है ना, तो ब्लैक कार्ड है, तो रेड में कितने कार्ड होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रेड ऑफ कार्ड होते हैं 13 होते हैं हार्ट के एंड 13 होते हैं डायमंड के। दैट मीन्स 26 कार्ड्स आर देयर इन रेड। ये तो रिमेनिंग है, इसमें से कोई कार्ड लॉस्ट नहीं हुआ है। मीन्स देयर हाउ मेनी फेवरेबल इवेंट्स आर देयर, फेवरेबल रिजल्ट्स कितने हैं, 26 आउट ऑफ हाउ मच, आउट ऑफ 49। तो PE क्या होगा, तो PE1 विल बी, दिस विल बी 26 अपॉन ऑफ 49। समझ में आई ये चीज़, है ना, कितना होगा 26 अपॉन ऑफ, क्योंकि 26 फेवरेबल है, रेड कार्ड हमारे पास, हार्ट डायमंड पूरे हैं और हार्ट भी हमारे पास पूरे हैं, 26 कार्ड हमारे पास पूरे के पूरे हैं, ठीक है। आउट ऑफ कितने थे, टोटल कार्ड कितने बचे हैं, टोटल कार्ड हमारे पास 49 ही बचे हैं। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड कार्ड इज 26 अपॉन ऑफ 49। समझ में आ गया, चलो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या है, तो गेटिंग ए ब्लैक जैक। तो ब्लैक जैक की अगर बात करें, तो ब्लैक जैक की बात करें तो ये एक जैक तो यहाँ से देख रहे हो कि, है ना, हमने एक जैक को तो लॉस्ट कर दिया है। तो ब्लैक कौन कौन सा है, ब्लैक होता है स्पेड, ब्लैक क्या क्या होता है, ब्लैक होता है स्पेड, प्लस ऑफ क्या होगा, प्लस ऑफ होगा क्लब्स, ठीक है। तो ब्लैक स्पेड्स में कितने कार्ड होते हैं, 13 कार्ड होते हैं, प्लस ऑफ क्लब्स में कितने कार्ड होते हैं, 13 कार्ड होते हैं। बट क्वेश्चन क्या है, गेटिंग अ ब्लैक जैक। तो स्पेड में कितना जैक होता है, एक जैक होता है, और सिमिलरली क्लब में कितना जैक होता है, तो एक जैक होता है। बट स्पेड का जो जैक है वो हमने खो दिया है, तो हमारे पास टोटल ब्लैक जैक कितने बचे हुए, और हमारे पास ब्लैक जैक एक ही बचा हुआ है। समझ में आया, ठीक है। अगर ब्लैक जैक एक ही बचा हुआ तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक जैक विल बी हाउ मच, सो इवेंट 2 क्या है, इवेंट 2 गेटिंग ए ब्लैक जैक, दैट विल बी एक ही निकल के आएगा, आउट ऑफ हाउ मच, आउट ऑफ 49 कार्ड्स, ठीक है। समझ में आया, राइट है। टोटल कार्ड 49 है, 49 में 1 अपॉन 49 चांसेस आर देयर कि इसमें से एक ब्लैक जैक निकल के है। समझ में आ गया, लेट्स अंडरस्टैंड। तीसरा समझो क्या है, गेटिंग ए रेड किंग, ठीक है। तो रेड किंग की बात करें तो रेड किंग में, तो रेड में तो हमारे सारे कार्ड्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे देखा हमने, रेड में हमारे पास सारे कार्ड अवेलेबल हैं। रेड कार्ड कौन कौन सा होता है, तो रेड कार्ड हमारे पास होता है, रेड कार्ड इज हाउ मच, कौन कौन सा होता है, रेड कार्ड वे हैव इज डायमंड होता है एंड हार्ट होता है, ठीक है। एक डायमंड के पास किंग होगा, एक हार्ट के पास किंग होगा, ठीक है। तो थर्ड इवेंट क्या है, गेटिंग ए रेड किंग, ठीक है। वो क्या होगा, तो 2 किंग तो हमारे पास है ही, रेड में 2 किंग ऑलरेडी हमारे पास रिमेनिंग बचे हुए हैं, अपॉन ऑफ 49 होगा, क्योंकि कार्ड हमारे पास टोटल 49 ही है, ठीक है। समझ में आ गया, गॉट दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास है कि 10 ऑफ हार्ट्स, ठीक है, 10 ऑफ हार्ट्स। तो 10 ऑफ हार्ट्स की अगर बात करें तो कितना होगा, तो हार्ट्स इसमें देखोगे तो स्पेड्स का हार्ट आपने लॉस किया है ना, स्पेड का हेड लॉट क्या है, बाकी सारे क्लब का, हार्ट का एंड डायमंड का हेड्स तो है ही ऑलरेडी, ठीक है। अगर वो है ही दैट मीन्स पी ऑफ इवेंट क्या होगा, इवेंट नंबर 4 क्या है, ये तो 1 ऑलरेडी है, आउट ऑफ हाउ मच, आउट ऑफ 49। सो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, करेक्ट है। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, राइट। समझ में आ गई अच्छी तरीके से। अगर ये समझ में आ गया तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या था, पिक्चर को देख के हमें क्वेश्चन को विजुलाइज करना था। अब ये सारे क्वेश्चन पेपर में तो आपके पास पिक्चर्स होगा नहीं, सो दैट यू हैव टू नाउ, आपके माइंड में ये चीज़ प्रिंटेड होना चाहिए, कौन सा कार्ड होता है और कौन सा कार्ड हमें, है ना, किस कार्ड को किस तरीके से यूज़ करना है। इफ दिस इज क्लियर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज 2 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर। 2 डाइस को थ्रो किया गया एक साथ, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे नंबर आर ऑब्टेन्ड हैव इवन सम एंड इवन प्रोडक्ट। तो 2 डाइस को हमने एक साथ थ्रो किया, तो 2 डाइस को एक साथ जब थ्रो करते हैं तो कितने टोटल रिजल्ट पॉसिबल हैं, सो देयर आर हाउ मेनी, सो देयर आर 36 रिजल्ट्स आर पॉसिबल। सो दिस हमने निकाला था, सही है। सो दिस वी नो देयर आर 36 रिजल्ट्स आर पॉसिबल,
करेक्ट है। अब क्वेश्चन क्या है, सो द क्वेश्चन वी हैव इज इवन सम, मतलब नंबर जो पहला डाइस और दूसरे डाइस का जो नंबर आया है उसका जो सम है दैट शुड बी इवन। ठीक ऐसा ही है, तो दैट मीन देखते हैं इसमें कितने कितने किस पे इवन सम आ रहा है, तो किस पे सिर्फ इवन आते हुए दिख रहा है, देख लो। एक तो यहाँ पे 1 + 1 इवन होगा, है ना, सो लेट्स मार्क दिस बाय रेड कलर। एक तो यहाँ पे इवन सम है, एक यहाँ पे इवन सम है, एक यहाँ पे इवन सम है, यहाँ पे इवन सम है, यहाँ पे है, यहाँ पे, और कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है ना। ऑड प्लस ऑड हो रहा है तो दैट इज इवन। समझ में आ रहा है ना। अभी देखो कहाँ पे है, यहाँ पे इवन है, यहाँ पे इवन है, और कहाँ पे इवन है, सो हियर यू हैव इवन, हियर यू हैव इवन, हियर यू हैव इवन, और कहाँ पे है, तो यहाँ पे इवन है, और कहाँ पे है, तो यहाँ पे इवन है, और कहाँ पे है, सो हियर हियर एंड हियर, और कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे है। हाउ मेनी इवेंट्स, हर एक कॉलम में 3 है इवन एंड 3 ऑड है। 3 इवन है और 3 ऑड है। कितने हैं, 3 इवन है और 3 सम ऑड होंगे। ठीक है, मतलब हाउ मेनी देयर आर, हाउ मेनी पॉसिबल आर देयर, 1 2 3 4 5 6 मीन्स 18 सम ऑफ बोथ द नंबर्स में 18 टोटल चांसेस हैं कि इवन हो। ठीक है, तो डेट में हाउ मेनी फेवरेबल इवेंट्स आर पॉसिबल, सो द फेवरेबल इवेंट्स, तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा फेवरेबल इवेंट्स हाउ मेनी पॉसिबल, सो देयर आर 18 आउट ऑफ हाउ मच, आउट ऑफ 36 टोटल रिजल्ट, दैट मीन्स 1/2। ठीक है, समझ में आ गया व्हाट दिस। चलो अगर ये समझ में आया तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, इवन प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को इवन करके देखते हैं कहाँ कहाँ इवन प्रोडक्ट हो सकता है। इवन प्रोडक्ट कब हो सकता है, जबकि बोथ द नंबर आर इवन। ठीक है, जब दोनों नंबर जो आए हैं दोनों नंबर इवन हो तभी जाके प्रोडक्ट जो है उनका इवन होगा, राइट। तो देख लो कहाँ कहाँ पे इवन है। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब लेट्स चेक है ना, कॉन्सेप्ट को चेक कर लेते हैं कहाँ कहाँ पे इवन है। ठीक है, तो अगर उसकी बात करोगे तो यू कैन चेक हियर, है ना, कहाँ कहाँ पे इवन है। सो दिस इज और 1 × 1 और 1 × 2 दिस इज इवन, है ना, दिस इज इवन, राइट। इवन के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो डैट विल बी इवन। ठीक है, सो दिस इज इवन। ठीक, और कहाँ पे होगा, दिस इज इवन, और कहाँ पे होगा, दिस इज इवन, है ना। जब इवन है ऑड में मल्टीप्लाई करोगे तो डैट विल बी इवन। सो दिस इज इवन, दिस इज अगेन इवन, है ना, दिस इज अगेन इवन, है ना, दिस इज अगेन इवन, राइट, दिस इज अगेन इवन एंड दिस इज अगेन इवन। ठीक है, सो ऑल आर इवन। इसमें कौन सा होगा, इसमें इवन ये है और ये है, इसमें ऑल आर इवन, राइट। इसमें ऑल आर इवन, इसमें ऑल आर इवन, इसमें 3 इवन, इसमें 6 इवन होंगे, है ना, इसमें 3 इवन होंगे, इसमें 6 इवन होंगे, इसमें 6 इवन होंगे, इसमें 3 इवन होंगे, इसमें 3 इवन होंगे, मतलब 18 + 9 इज हाउ मच, 27। तो 20 जिसका प्रोडक्ट इवन हो रहा है, डेट मीन वैसे कितने हैं, तो 27 है। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इवन प्रोडक्ट ऑफ इवन, दैट मीन दैट विल बी 27/36। सो दिस विल बी हाउ मच, 39394। सो दिस विल बी 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इवन प्रोडक्ट विल बी 3/4। समझ में आ गया, है ना। तो बेसिक आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए। ये समझ में आ गया तो फिर यू कैन क्रॉस चेक द थिंग्स, राइट। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ द 2 नंबर्स लेस देन 3 एंड मोर देन 11 व्हेन द पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट डाइस आर थ्रोन टुगेदर। सेम कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन है। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है दैट मीन्स आपको ये चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए अब, है ना। तो उसके बाद आप तो क्या किया, 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया है, राइट, ऐसा ही कुछ है। 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया है, तो 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया है, तो गेटिंग अ सम ऑफ 2 नंबर्स लेस देन 3, सम ऑफ 2 नंबर्स दैट शुड बी लेस देन 3, है ना। और क्या है, पहला कंडीशन ये है, कंडीशन 1 इज दिस, है ना। तो दोनों कंडीशन को हमें ऐड करना होगा। कंडीशन 1 इज दिस, ठीक है, और कंडीशन 2 क्या है, तो कंडीशन 2 वी हैव इट क्या है कि सम इज लेस देन 3, और मतलब क्या होता है, और मीन्स प्रोडक्ट प्लस होता है, एंड मीन्स माइनस होगा, ठीक है, ये इंटरसेक्शन होगा। मोर देन एंड द प्रोडक्ट sum of the 2 numbers is less than 3 or more than 11 when the pair of 2 distinct dice are thrown together and more than 11। तो देखते हैं कितने कितने चांसेस हैं ऐसे, ठीक है। इसमें देखोगे सम लेस देन 3 कहाँ पे होगा, तो यू कैन सी लेस देन 3 कहाँ पे होगा, तो लेस देन 3 आई कैन सी, ये तो एक तो यहाँ पे लेस देन 3 है ना, 1 2 नंबर यहाँ पे हो गया,
ये तो 3 हो रहा है बट लेस देन 3 की बात कर रहा है ना। एक तो यही हो गया 1 + 1, एक तो यही दिख रहा है जिसमें कि लेस देन 3 आ रहा है ना। इक्वल्स तो भी तो है नहीं, लेस देन है डायरेक्टली, ठीक है। इक्वल्स होता तो 1 2 को भी सिलेक्ट कर सकते थे। एक तो वो आ रहा है, और मोर देन 11 कहाँ पे है, तो मोर देन 11 ये तो 11 होता है, एंड दिस इज अगेन 11, एक तो ये है। सो देयर आर ओनली, एक तो 1 1 पॉसिबल है और दूसरा कौन सा पॉसिबल है, तो 6 and 6 पॉसिबल है। मतलब 2 इवेंट्स आर पॉसिबल। फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं, सो देयर आर 2। पहला कौन सा होगा, तो 1 1 होगा, दूसरा कौन सा होगा, तो 6 and 6 होगा। मीन्स हाउ मेनी फेवरेबल इवेंट्स आर पॉसिबल, तो फेवरेबल इवेंट्स आर 2 पॉसिबल, आउट ऑफ हाउ मच, आउट ऑफ 36। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वेश्चन नंबर 1 विल बी 2/36 मीन्स 1/18। ठीक है, क्लियर, समझ में आया है ना। So this you have to understand, thereafter you have to solve. So this question also asked in previous year question paper. ठीक है, चलो let's move to next question. So the next question we have is cards marked with number 5 to 50, ऐसा कुछ है, 5 to 50 number marked है, in a placed in a box, mixed thoroughly, है ना। A card drawn from a box at a random, find the probability that the number on the taken out card is, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि एक बॉक्स है ना, एक ऐसा बॉक्स है ना। इस बॉक्स में क्या है कि बहुत सारे कार्ड्स रखे हुए हैं, बहुत सारे कार्ड्स रखे हुए हैं, है ना। इस तरीके से कार्ड्स रखे हैं। कार्ड्स पे क्या लिखा हुआ, तो 1 2 3 49 50 26 31 35 5 9 11, इस तरीके से कहाँ से कहाँ तक, तो 1 to 5 to 15, 5 to 15 है। सो यू जस्ट रिमूव 1 वाला, लेट्स रिमूव 1 वाला, ठीक है। कहाँ से, सो 5 to 50 तक कार्ड है, ठीक है, एक बॉक्स में। दैट मीन्स हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर, सो देयर आर हाउ मेनी, सो देयर आर 46 कार्ड्स आर देयर, ठीक है। सो टोटल कार्ड कितने हैं, टोटल कार्ड 46 कार्ड्स आर प्लेस्ड, ठीक है। कितने कार्ड अंदर रखे हुए हैं, तो 46 कार्ड्स प्लेस्ड किए हुए अंदर, ठीक है। चलो आप क्वेश्चन देखते हैं। एक कार्ड ड्रॉन ऑन द बॉक्स एट ए रैंडम, एक कार्ड को निकाला गया है ना, एक कार्ड को निकाला गया। हम क्या करेंगे, एक कार्ड को, इसमें से एक कार्ड को निकालेंगे, ठीक है। एक कार्ड, कोई भी कार्ड मिक्स कर दिया, कोई भी एक कार्ड को निकाला, ठीक है। नाउ क्वेश्चन क्या है, द प्राइम नंबर, जो कार्ड निकाला दैट इज द प्राइम नंबर, दैट कार्ड इज प्राइम नंबर लेस देन 10। तो प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर होते हैं लेस देन 10 में कार्ड हमारे पास 5 to 50 है, ठीक है। और कार्ड हमें प्राइम नंबर होना चाहिए निकला हुआ कार्ड, बट दैट शुड बी लेस देन 10। तो दैट कार्ड फ्रॉम दैट बॉक्स लेस देन 10 प्राइम नंबर क्या क्या होंगे, तो एक तो होता है, 2 होता है, 1 से 10, 2 से 10 के बीच में 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है ना। दीज ऑल आर द प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब क्या है कि कार्ड बॉक्स में कौन कौन से कार्ड है, तो बॉक्स में 2 3 नहीं है, तो बॉक्स में क्या क्या नहीं है, तो बॉक्स में 2 and 3 नहीं है, तो बॉक्स में क्या क्या है, बॉक्स में होंगे 5 and 7, है ना। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर लेस देन, पहला इवेंट क्या है, फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं, सो 1 and 2, तो 2 हैं। आउट ऑफ हाउ मच कार्ड्स है अवेलेबल इन द बॉक्स इज 46, दैट मीन्स दिस विल बी 1/23। समझ में आया, ठीक है, समझ, अंडरस्टैंडिंग क्लियर। दूसरा क्या है, सो दीज ऑल द प्राइम नंबर्स, है ना। गेटिंग अ प्राइम नंबर लेस देन 10, गेटिंग अ प्राइम नंबर लेस देन 10 फ्रॉम द बॉक्स, राइट। चलो समझ में आ गया। दूसरा वाला समझते हैं, दूसरा वाला क्या है, सेकंड क्वेश्चन इज द नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो बॉक्स के अंदर कौन कौन से कार्ड हैं, तो बॉक्स के अंदर कार्ड है 5 to 50, ठीक है। अब इसमें से परफेक्ट स्क्वायर हमें ढूंढना है। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है, सो दिस इज द 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देन 2 का स्क्वायर इज 4, देन 3 का स्क्वायर इज 9, देन 4 का स्क्वायर इज 16, देन 5 का स्क्वायर इज 25, देन 6 का स्क्वायर इज 36 एंड 7 का स्क्वायर इज 49। सो दीज ऑल आर द परफेक्ट स्क्वायर अंडर दिस बॉक्स, है ना, आर अवेलेबल। बट 4 क्या इस बॉक्स में है, तो 4 इज नॉट अवेलेबल इन द बॉक्स, ठीक है। तो अगर 4 अवेलेबल है, दैट मीन्स कौन कौन से कार्ड अवेलेबल हैं, तो 9 वाला कार्ड अवेलेबल है, 16 वाला, 25 वाला, 36 वाला, 49 वाला कार्ड्स आर अवेलेबल। दैट मीन्स हाउ मेनी फेवरेबल कंडीशंस आर पॉसिबल, देयर आर 5 फेवरेबल कंडीशंस आर पॉसिबल, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेवरेबल कंडीशन, सो दैट इज इवेंट नंबर 2 इज 5/46, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है कॉन्सेप्ट। आई थिंक दिस इज क्लियरिंग योर ऑल कॉन्सेप्ट, राइट। तो अगर ये समझ में आ गया तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ए कार्ड ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द वेल सफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड किंग, राइट, एंड ए क्वीन और अ जैक, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है दैट मीन्स कार्ड्स पे चलते हैं। सो लेट्स मूव टू कार्ड्स।
सो दिस इज द कार्ड यू ऑलरेडी नो, है ना। कितने कार्ड है? 52 कार्ड्स हैं। अब चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दिस ये आपके माइंड में अब चिपक जाना चाहिए, है ना। ये आपके माइंड में चिपका रहना चाहिए हमेशा की तरह से, याद हमेशा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। चलो, सो ए कार्ड ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल सफल डैक ऑफ 52 कार्ड्स। सो एक कार्ड को निकाला, ए रेड किंग है, तो किंग कितने होते हैं? सो किंग आर, हाउ मेनी किंग्स आर देयर? तो एक होगा डायमंड का किंग होगा, है ना। एक डायमंड के पास किंग है, एक हार्ट के पास किंग है, एक स्पेड्स के पास किंग है, और एक है क्लब्स के पास किंग है। तो बोलता है कि रेड किंग, रेड किंग। तो ये दोनों तो रेड है ही नहीं, ये दोनों तो ब्लैक है, तो इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। सो लेट्स रिमूव दिस, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हाउ मेनी पॉसिबल इवेंट्स फेवरेबल कंडीशंस आर देयर? सो वन, एक रेड वाला किंग हो गया और हार्ट का एक रेड किंग, मतलब देयर आर 2 फेवरेबल कंडीशंस आर पॉसिबल, राइट। आउट ऑफ हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर इन द डेक? सो देयर आर 52 कार्ड्स आर देयर. How many? 52 cards are there. That means what will be the probability of getting a red king? So that will be 2 upon 52. Getting a red king. So that is the 2 upon 52. So this will be 1 upon 26. Understood? समझ में आ गया? चलो, दिस वाज पहला। दूसरा क्या है? सेकेंड वी हैव द गेटिंग ए क्वीन और ए जैक। क्या है? गेटिंग ए क्वीन और ए जैक। तो क्वीन और जैक की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वीन और ए जैक मतलब क्वीन भी हो सकता है और जैक भी हो सकता है, ठीक है। तो कितने क्वीन होते हैं? एक तो डायमंड के पास क्वीन होता है, एक हार्ट के पास क्वीन होता है, एक स्पेड्स के पास क्वीन होता है, और एक इसके पास क्लब के पास क्वीन होता है। एक क्वीन इसके पास, एक क्वीन इसके पास, एक क्वीन इसके पास। और क्या चाहिए इसको? और क्या हो सकता है? सो और दिस इज द क्वीन, है ना। ये क्या है? क्वीन है। और क्या है? जैक भी हो सकता है। इसके पास भी एक जैक होता है, इसके पास भी एक जैक होता है, इसके पास भी एक। सो देयर आर 4 तो क्वीन पॉसिबल है और 4 जैक पॉसिबल है। दैट मीन्स हाउ मेनी फेवरेबल कंडीशंस आर पॉसिबल? सो देयर आर 4 प्लस ऑफ 4 मीन्स देयर आर 8 फेवरेबल आउटकम्स आर पॉसिबल, राइट। अगर 8 फेवरेबल आउटकम्स आर पॉसिबल आउट ऑफ हाउ मच? आउट ऑफ 52 कार्ड्स। सो दैट दिस विल बी 8 upon 52. So this will comes to 4 upon 26 means 2 upon 13. So what is the probability? So probability can be 2 upon 13 probability are possible. समझ में आया? This concept is clear? ठीक है, चलो अगर ये समझ में आएगा तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. So what is the next question we have? The next question we have is it is known that a box of 200 bulbs, right, electric bulbs contains 16 defective bulbs. It is known that in a box of 200 electric bulbs, एक बॉक्स है, ऐसा कुछ बॉक्स है, ठीक है. बॉक्स में क्या बहुत सारे बल्ब हैं, क्या है? सो बहुत सारे बल्ब हैं, लाइट वाले बल्ब्स होते हैं ना, है ना, लाइट वाले बल्ब, ठीक है. कितने बल्ब्स हैं? सो देयर आर 200 बल्ब्स आर पॉसिबल. टोटल बल्ब्स कितने हैं? सो इसमें बॉक्स में कितने बल्ब्स हैं? 200 बल्ब्स हैं, ठीक है. हाउ मेनी बल्ब्स आर देयर इन ए बॉक्स? तो 200 बल्ब्स, ठीक है. बल्ब्स, इट इज़ नोन दैट द बॉक्स ऑफ 200 इलेक्ट्रिक बल्ब्स कंटेन 16 डिफेक्टिव बल्ब्स. इसमें से 16 के डिफेक्टिव हैं. इसमें से कितने हैं? तो 16 डिफेक्टिव हैं. तो मतलब 184 सही है, ठीक है, और 16 क्या है? डिफेक्टिव है. क्लियर है? समझ में आया? सो दीज आर करेक्ट, है ना, अच्छे बल्ब्स हैं. सो दीज ऑल आर अच्छे बल्ब्स, लाइक अच्छे दिन, ठीक है, अच्छे बल्ब्स, ठीक है. एंड दीज आर द डिफेक्टिव बल्ब्स. हाँ 16, ठीक है. चलो अब समझते हैं क्वेश्चन. सो वन बल्ब इज टेकन एट अ रैंडम फ्रॉम द बॉक्स. बॉक्स में से एक बल्ब को निकाला, एक बल्ब को निकाला, ठीक है. अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब ड्रॉन इज डिफेक्टिव, है ना. डिफेक्टिव बल्ब हो सकते हैं, इसकी चांसेस कितने हैं? तो हम जानते हैं कि डिफेक्टिव, इसमें कितने डिफेक्टिव बल्ब हैं? तो 16 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं. टोटल बल्ब्स कितने हैं? तो 16 हैं. सो तो पहला क्या है? तो पहला प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो गेटिंग ए डिफेक्टिव बल्ब. सो दैट विल बी 16, है ना. 16 डिफेक्टिव बल्ब्स आउट ऑफ हाउ मच? आउट ऑफ 200. सो दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी 4 4 जा, एंड दिस विल बी 50, एंड दिस विल बी 2, एंड दिस विल बी 25. कितना प्रोबेबिलिटी होगा? दैट विल बी 2 अपॉन ऑफ 35, ठीक है. सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब? सो दैट विल बी 2 अपॉन ऑफ 25. चलो ठीक है, समझ में आ गया. नाउ दूसरा क्वेश्चन क्या है? सो दूसरा क्वेश्चन वी हैव इज सो नॉन डिफेक्टिव बल्ब. तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब क्या होगा? दिस विल बी दिस मच, है ना. ई ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा, दिस विल बी 1 माइनस ऑफ पी ई हो जाएगा. सो दिस इज बेसिकली व्हाट? कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट, है ना, इवेंट. सो दिस विल बी 1 अपॉन ऑफ 2 अपॉन ऑफ 25. So this will be how much? 25 minus of 2 upon of 25.
So this will comes to 23 upon of 25. So this is the complementary event, right? Complementary event. ठीक है, इसको इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का इक्वेशन अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, दिस विल बी रिमेंबर, है ना, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला फॉर्मूला। अदरवाइज जैसे कैसे कितना हो जाएगा, अदरवाइज 184 डिवाइड बाई 200 करूँगा, सो दिस यू विल ऑल्सो गेट दिस मच ओनली। क्लियर है? चलो, ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question we have is a card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards, right? What is the probability of getting a red face card and a black king? तो 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, है ना, 52 कार्ड्स होते हैं, राइट? कौन कौन से तरीके के होते हैं? तो एक तो रेड होता है, एक तो क्या होता है, रेड होता है, एक क्या होता है, ब्लैक होता है। ठीक है, रेड में क्या क्या होता है? रेड में हार्ट होता है, रेड में डायमंड होता है। ब्लैक में क्या क्या होता है? तो ब्लैक में स्पेड्स होता है एंड क्लब्स होता है। ठीक है, दिस यू ऑलरेडी नो। अब क्या है क्वेश्चन? सो गेटिंग अ रेड फेस, रेड फेस में इसके पास रेड फेस कितने हैं? तो 3 इसके पास रेड फेस होंगे। कौन कौन सा रेड फेस होता है? तो क्वीन होता है, किंग होता है एंड जैक होता है। इसके पास भी 3 होंगे, इसके पास भी 3 फेस कार्ड होंगे। पहला होता है क्वीन होगा, किंग होगा एंड जैक होगा। ठीक है, क्वीन है, किंग है एंड जैक है। तो दिस इज द रेड फेस है। ये सारे क्या हैं? तो 3 इसके पास हैं और 3 इसके पास हैं एंड दीज ऑल आर द रेड कार्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है? रेड फेस कार्ड हमें फाइंड आउट करने बोल रहा है। ठीक है, आउट ऑफ हाउ मच? सो देयर आर व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस आर देयर पॉसिबल? नाउ देयर 6 फेवरेबल कंडीशंस आर पॉसिबल। आउट ऑफ हाउ मच? आउट ऑफ 52 कार्ड्स। सो E1 will be, so this is the 6 upon of 52. So this will comes to 3 and this will comes to 26. So this will be, what is the probability of getting a red face is 3 upon of 26. ठीक है, समझ में आ गया? दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन? अ ब्लैक किंग। तो ब्लैक किंग, ये तो ब्लैक कार्ड हो गया। सो ब्लैक में इस एक तो स्पेड्स के पास किंग होगा और एक क्या होगा? इसके पास किंग होगा, क्लब के पास एक किंग होगा। दिस मीन्स एक पॉसिबल इसके पास, एक पॉसिबल इसके पास। मीन्स हाउ मेनी फेवरेबल कंडीशंस आर पॉसिबल? देयर आर 2 फेवरेबल कंडीशंस आर पॉसिबल इन दिस केस, राइट? आउट ऑफ हाउ मच? आउट ऑफ 52 कार्ड्स। सो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो पी ऑफ इवेंट 2 क्या है? सो गेटिंग ए ब्लैक किंग। सो हाउ मच? 2 अपॉन ऑफ हाउ मच? अपॉन ऑफ 52, दैट मीन्स 1 अपॉन 26। समझ में आ गया? क्लियर, राइट है? चलो, अगर ये समझ में आएगा, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 2 डिफरेंट डाइस आर रोल्ड टुगेदर। 2 डाइस को फिर से हमने रोल किया। ठीक है, तो हाउ मेनी पॉसिबल कंडीशंस आर, टोटल रिजल्ट कितने पॉसिबल है 2 डाइस को थ्रो करने पे? सो देयर आर 36 रिजल्ट्स। नाउ ये आपके माइंड में चिपका होना चाहिए। ठीक है, नीचे बॉटम वाला डिनोमिनेटर की चीज़ें आपके माइंड में चिपकी होनी चाहिए। सो देयर आर 36 पॉसिबल, है ना, इवेंट्स आर, है ना, 36 पॉसिबल इवेंट्स आर देयर, राइट? सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 डाइस इज 10? सम ऑफ 10 जो नंबर है डाइस 1 पे और डाइस 2 पे जो नंबर है टोटल सम करोगे तो 10 हो जाए। तो सम ऑफ नंबर को 10 करना है। ठीक है, तो 10 करना, तो ये सारे पॉसिबल रिजल्ट पॉसिबल है। पहले डाइस पे 6 आया, दूसरे डाइस पे 1 आया, तो ये तो 7 होता है। 10 हमें करना है, तो 10 वाला देखते हैं कौन कौन सा पॉसिबल है। तो एक तो मुझे ये दिख रहा है 6 एंड 4। ठीक है, कौन कौन सा दिख रहा है मुझे? एक तो दिख रहा है मुझे 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है? और मुझे 5 दिख रहा है, 5 हो सकता है, 5 हो सकता है, और क्या दिख रहा है मुझे? 4 एंड 6 दिख रहा है, 4 दिख रहा है एंड 6 दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है 3, 6, 9 होता है। अब तो इधर इसमें से ये तीनों में तो पॉसिबल ही नहीं है कोई भी, है। इस तीनों में से मेरे पास बस ये तीन रिजल्ट ही पॉसिबल दिख रहा है। आउट ऑफ हाउ मच? आउट ऑफ 36। ठीक है, सो व्हाट ऑल आर पॉसिबल रिजल्ट्स आर पॉसिबल? तो एक तो 6, 4 हो सकता है ना। प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर आर, सम ऑन द 2 डाइस इज 10 है, 10 ही है ना। ठीक है, 10 से ज़्यादा नहीं है ना। तो 1 तो दिस इज, सेकंड 1 इज 5 एंड थर्ड इज 4 एंड 6। सो देयर आर हाउ मेनी फेवरेबल कंडीशंस आर पॉसिबल? सो देयर आर 3 फेवरेबल कंडीशंस आर पॉसिबल। कितने? सो 3 फेवरेबल कंडीशन। आउट ऑफ हाउ मच? आउट ऑफ 36। सो दिस विल बी 1 अपॉन ऑफ 12. So probability of getting a sum of the number on the 2 dice is 10. That is 1 upon of 12. ठीक है, समझ में आ गया? चलो, अगर if this is clear, let's move to next question. So next question, we have a card drawn on a random from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting queen, diamond. ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। चलो ठीक है, तो वी नो दिस इज 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में क्या क्या होता है? एक तो रेड होता है, 2 रेड होता है, और 2 क्या होता है? 2 रेड इज ब्लैक। ठीक है, अब रेड में कौन कौन सा होता है? रेड में होता है हार्ट होता है एंड डायमंड होता है। ब्लैक में कौन कौन सा होता है? स्पेड होता है एंड क्लब होता है।
ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन, सो ए क्वीन, क्वीन निकालना ना हमें, तो इसमें से एक हार्ट में एक क्वीन होगा, एक डायमंड के पास क्वीन होगा, एक स्पेड्स के पास क्वीन होगा, एक क्लब के पास क्वीन होगा। दैट मीन्स व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस आर पॉसिबल, सो देयर आर 4 फेवरेबल कंडीशंस आर पॉसिबल। आउट ऑफ हाउ मच, आउट ऑफ 52 कार्ड्स होते हैं, करेक्ट। सो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन इज 4/52. So this will be how much, this will be 2/, so this will be 1/13, 1/13, ठीक है, दिस इज 13। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन वी हैव इज अ डायमंड, डायमंड निकालना है। तो डायमंड कितने होते हैं, तो डायमंड वी ऑलरेडी नो, देयर आर हाउ मेनी डायमंड्स कार्ड, देयर आर 13 डायमंड्स कार्ड, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेवरेबल कंडीशंस कितने होते हैं यहाँ पे, सो देयर आर 13 फेवरेबल कंडीशंस आर पॉसिबल, दैट मीन्स 1/4, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या है, किंग और एन एस, किंग भी हो सकता है और एस भी हो सकता है, ठीक है। एस क्या होता है, ए होता है, ठीक है। किंग, कितने किंग पॉसिबल है, सो देयर आर हाउ मेनी किंग्स आर पॉसिबल, तो ये कार्ड्स होता है, सो दीज ऑल आर द कार्ड्स, ठीक है। अगर ये कार्ड्स हैं तो हम जानते हैं एक इसके पास किंग होगा हार्ट के पास, एक डायमंड के पास किंग होगा, एक स्पेड के पास किंग होगा, एक क्लब के पास किंग होता है। सिमिलरली एक हार्ट के पास इक्का होगा, है ना, दिस इज इसको एस को इक्का बोला जाता है, राइट, इन हिंदी। so, एक के पास एस होगा, एक इसके पास एस होगा, एक इसके पास भी एस होगा और एक इसके पास भी एस होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग इज हाउ मच, दैट इज 4, एंड अगेन गेटिंग ए एस इज ऑल्सो 4। सो दैट मीन्स what all favorable conditions are possible, that should be 8। तो कितने टोटल फेवरेबल कंडीशंस आर पॉसिबल है, 8, आउट ऑफ हाउ मच, आउट ऑफ 52, राइट। सो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग और एन एस, और का मतलब प्लस होता है, so that will be 8/52, so that will comes to how much, so that will comes to 2/13, हाँ ठीक है, देख लेना कैलकुलेशन। चलो क्वेश्चन नंबर 4, सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव इज रेड एस। तो रेड एस की बात करें तो रेड कौन कौन से कार्ड होते हैं, सो हाउ मेनी रेड कार्ड्स आर पॉसिबल, तो रेड कार्ड क्या क्या होते हैं, तो रेड कार्ड होते हैं, सो ये होते हैं, हार्ट होता है और डायमंड होता है, ठीक है। तो हार्ट रेड एस है ना, तो इसके पास एक होगा एस, इसके पास एक होगा एस, दैट मीन्स हाउ मेनी फेवरेबल कंडीशंस आर पॉसिबल, सो 2, आउट ऑफ हाउ मच, तो आउट ऑफ 52 कार्ड्स। समझ में आ गया, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एस, सो इवेंट नंबर 4 विल बी 2/52, 1/26। समझ में आ गया, क्लियर। सो दिस थिंग यू हैव टू मेक, ठीक है, दिस थिंग यू हैव टू मेक प्रिपेयर व्हाइल डूइंग अ क्वेश्चन, सो दिस विल क्लियर यू नो कॉन्सेप्ट, आपके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर करेगा, राइट। तो दिस इज क्लियर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question we have a card drawn at a random from a well shuffled deck of 50 playing of cards, right? और क्या है, find the probability of getting a card is card of spade or an ace. Similarly सेम चीज़ ड्रा करो, so there are 52 cards, 52 cards में क्या क्या है, तो एक तो रेड है, एक रेड कलर है, एक क्या है, ब्लैक कलर है, ठीक है। सो कार्ड वाले देखो तो इमीडिएटली ये ड्रॉ कर दो, ठीक है, इनिशियल में, इससे क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा और आपकी गलतियाँ नहीं होगी। सो वन इज हार्ट, वन अनदर इज डायमंड, ठीक है। ब्लैक में क्या है, वन इज स्पेड एंड अनदर इज क्लब, सो दिस थिंग यू मस्ट बी रिमेंबर, ठीक है। और क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज ए कार्ड ऑफ स्पेड्स और एन एस। स्पेड के कार्ड कितने हैं, सो 13 कार्ड्स होते हैं, है ना। प्लस क्या बोलता है, प्लस एस बोलता है, सबके पास एक एक एस है, सबके पास एक एक एस है, 13 में ऑलरेडी एक मिला हुआ है, सो दिस विल बी 1 प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 1, सो दैट विल कम्स टू हाउ मच, 13 प्लस ऑफ 3, दिस विल बी 16। So what are the favorable conditions are possible in this case, question number 1? So there are 16 favorable cases are possible in question number, event number 1. So this will be 16 out of how much, 16 out of 52. So this will what, so this will be 8 and this is a 26. So again this is a 4 and this is a 13. So this will be 4/13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलो, क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव इज रेड किंग। तो रेड किंग की बात कर रहे हैं, तो रेड कार्ड कौन कौन से हैं, सो दीज आर द रेड कार्ड, ये है रेड कार्ड, ठीक है। कौन कौन सा है, हार्ट है और डायमंड रेड है, इसके पास भी एक राजा है, इसके पास भी एक राजा है, दैट मीन्स कितने राजा हैं, 2 राजा हैं। आउट ऑफ हाउ मच कार्ड्स, क्वेश्चन यही था ना, रेड किंग्स 2 पॉसिबल, तो हाउ मेनी फेवरेबल कंडीशंस आर पॉसिबल, सो 2, आउट ऑफ हाउ मच, आउट ऑफ 52, सो दैट विल कम्स टू 1/26, क्लियर है। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन, E4, इधर ए किंग और ए क्वीन, है ना, या तो किंग हो सकता है और क्वीन हो सकता है, ठीक है। चलो या किंग हो सकता है या क्वीन हो सकता है।
सो व्हेन यू टॉक अबाउट इधर ए किंग और ए क्वीन, दैट मीन्स और की बात कर रहे हैं, मतलब प्लस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक किंग इसके पास भी, एक राजा इसके पास, एक राजा इसके पास है, एक राजा इसके पास है, एक राजा इसके पास है। सिमिलरली इसके पास एक राजा तो एक रानी भी है, इसके पास भी एक रानी है, इसके पास भी एक रानी है, इसके पास भी रानी है, ठीक है। दैट मीन्स इधर ए किंग और ए क्वीन, तो 4 तो किंग पॉसिबल है और 4 साथ 4 रानियाँ पॉसिबल है। दैट मीन्स how many favorable conditions are possible? So there are 8 favorable conditions are possible. Out of how many cards are there in a well shuffle deck of 52 cards? So there are 52 cards obviously, so that will be 8 upon of 52. That will comes to how much? That will comes to 4 upon of 13. Neither a king nor a queen. तो अगर neither a king nor a queen की बात करूँ, so this is the complementary event of this, means मतलब this will be p of e dash will be 1 minus of p of e4. तो complementary event हो गया है ना इसके. So that will be how much? That will be 1 minus of 4 upon of 13. So that will comes to how much? That will comes to 13 minus of 4 upon of 13. So that will be 9 upon of 13. ठीक है। सो तो चौथा क्वेश्चन तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया ना क्वेश्चन नंबर 3 के, जितना आना था उसका नेगेटिव, ठीक है। तो इफ यू ऐड दिस 9 upon of 13 एंड दिस 4 upon of 13, दैट विल कम्स टू 1. सो यू कैन चेक, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का ऐड सम कितना होता था? 1 होता था. दैट मीन्स इफ यू ऐड दिस 9 upon of 13 plus of 4 upon of 13, so LCM is 13, so you can see this is the 9 plus of 14, so this is 1. So complementary event is क्या होता है? Plus of sum of complementary events is 1. ठीक है। So by this way you can cross check. I think with this I think समझ में आ गया होगा आपको. And if this is clear to all of you, let's move to next question. So next question we don't have, but I think जो जितने भी तरीके के क्वेश्चन हो सकते थे टेक्स्ट बुक्स में, है ना, रिलेटेड टू डाइस, रिलेटेड टू क्वाइंस एंड रिलेटेड टू प्लेइंग कार्ड्स, राइट, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए थे, सो दैट वी ट्राई टू पिक इन दिस एक्सरसाइज, राइट। एंड इफ दिस इज क्लियर टू, आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट यू कीप गेटिंग रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग ऑल द क्लासेस ऑफ मैक्सिमस, ठीक है। सो बाय द मीन टाइम कीप इन टच, चलो पढ़ते रहो, लर्न करते रहो। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।